अभी बहुत सही रहेगा आपको। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, इस पे आप थोड़ा-सा रिसर्च कीजिए, सोचिए और इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज़ कीजिए। मेरी कोई भी हेल्प अगर आपको चाहिए इन तीनों चीज़ों में, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊँगी। और मैं आपको बता दूँ अपने बारे में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लेके आपके सामने आई हूँ। और मैं इसलिए आपको ये चीज़ें बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मतलब मैं अपनी फीलिंग से आपकी प्रॉब्लम को फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि 2 साल से मैं भी जॉबलेस हूँ और मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। मुझे जॉब या तो मिल रही है तो मेरे मन के लायक नहीं मिल रही है, या जहाँ मन के लायक मिल रही है वहाँ मेरे मन के लायक सैलरी नहीं मिल रही है। तो उसकी वजह से 2 साल से मैंने, आपको बताऊँ, दिल्ली, मुंबई, गुड़गाँव, पुणे हर जगह ट्राई किया और कुछ जॉब भी मिली, कुछ मैंने किया भी, बट मुश्किल से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाई क्योंकि ढंग का मुझे जॉब नहीं मिला। तो 2 साल से मैं भी जॉबलेस हूँ, और लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ महीने का कमा के अपना खर्चा निकाल रही हूँ। और वो जो है किस तरह से निकाल रही हूँ तो मैं आपको बताऊँ, वो यही सब चीज़ें हैं, जैसे कि ऑनलाइन है, कुछ अपना ट्रेडिंग का काम है। ट्रेडिंग का काम बहुत बढ़िया है, अगर आप इसमें हाथ डालना चाहते हैं तो आप ज़रूर डालिए। आपको मेरे से जो भी हेल्प चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आप लोगों की दिल से हेल्प करूँगी, और मेरा उसमें कोई ये नहीं है कि मैं आपको बोलूँगी मेरा इतना कमीशन चाहिए और ये चाहिए। मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ इस तरह का आइडिया चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात मैं ये बोलूँगी कोरोना वायरस को लेकर के, कि कोरोना वायरस आपको पता है कि ये बढ़ती जा रही है, और जून जुलाई के महीने में इसकी रफ्तार बहुत तेज़ी से और बढ़ेगी। अगर आपको यकीन नहीं होता, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे जो एम्स के डायरेक्टर हैं उन्होंने डिक्लेयर किया है कि जून जुलाई के मौसम में इसकी रफ्तार दुगुनी तिगुनी तेज़ हो जाएगी। आप नेट पे सर्च कीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारे आजू बाजू कौन है, कोई इफेक्टेड है और नहीं है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात, शायद आप लोगों को बुरा लगे बट ये बहुत बड़ी सच्चाई है, कि हमें कोरोना वायरस के साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी, टिल द मोमेंट और टिल द डेट, जब तक कि ये पूरी तरह से फिनिश नहीं हो जाती और इसकी कोई तोड़, इसका कोई इलाज, इसकी कोई दवाई, इसकी कोई वैक्सीन जो भी है वो परमानेंटली हमें मिल नहीं जाती। तब तक हमें इसके साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, लेकिन हमें इसी के साथ जीना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए। इस चीज़ से भाग के जो बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, ऐसी बेवकूफ़ियाँ आप मत कीजिए प्लीज़। तो अब आप कहेंगे कि भाई कोरोना वायरस के साथ कैसे जा सकता है। बिल्कुल सही है, कोरोना वायरस के साथ कैसे जिया सकता है। अब आप बताइए मुझे, जब आपको नॉर्मल फ्लू होता है या सीजनल फ्लू होता है, इन्फेक्शन होता है, उसके साथ आप कैसे जीते हैं। तो आपको कोरोना वायरस को भी ऐसे ही लेना पड़ेगा। आपको सर्दी बुखार होता है, आप कैसे जीते हैं, उसी तरह से लेना पड़ेगा। आप जब आपको नॉर्मल फीवर होता है, आपको कोल्ड होता है, आप उसका प्रिकॉशन लेते हैं ना, उसके लिए मेडिसिन लेते हैं ना, उसी तरह से इसका प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और ये आपको तब तक लेना पड़ेगा जब तक कंप्लीटली पूरी दुनिया से कोरोना वायरस का नामो निशान ना मिट जाए। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, एकदम से ये तो ख़त्म होने वाली नहीं है, और इसको ख़त्म होने में बहुत टाइम लगेगा। एक नॉर्मल सा फ्लू भी आता है तो आप देखते हैं ना, 6 महीने साल भर लग जाता है उसको कंट्रोल करने में। तो ये तो इतना डेंजरस वायरस है कि आप सबको पता चल ही चुका है अब तक, तो अब ये समझाने वाली बात तो है ही नहीं। तो इसके लिए अब इसकी प्रिकॉशन के लिए तो काफ़ी लोग एजुकेटेड हो चुके होंगे, सबको पता होगा कि हाँ भाई कैसे इसकी प्रिकॉशन लेनी है। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं जिसको आप घर के अंदर लगा सकते हैं, जो हमारे घर के अंदर की बैक्टीरिया को किल करने में बहुत मदद करती है। वो नॉर्मल फ्लू होता है, सीजनल फ्लू होता है, सीजनल इन्फेक्शन होता है, उसमें भी कारगर होती है। तो कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं जो आप अपने घर में, छोटे छोटे पौधे हैं जो गमले में आप अपने रूम के अंदर कॉर्नर में एक सजावट के रूप में, सजावट के तरीके से रख सकते हैं, अपने गैलरी में रख सकते हैं इस तरह से। और अगर आप ऐसे एरिया में है जहाँ पे आप पेड़ लगा सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं, तो वहाँ पे नीम का पेड़ लगाइए। और नीम आपको पता है कि वातावरण को कितना शुद्ध करता है, एयर प्यूरीफाई करता है। तो नीम, पीपल, ये सब बहुत ज़रूरी है। बट ये सारी चीज़ें आप घर के अंदर नहीं लगा सकते, तो घर के अंदर के लिए भी छोटे छोटे पौधे हैं, उसका डिटेल मैं आपको दे दूँगी। वो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज अगर करना हो तो मेरा एक फ्रेंड है, वो केरला से है, तो उनका इसी का काम है। तो अगर आप वहाँ से परचेज करना चाहेंगे तो मैं उनका लिंक दे दूँगी। बाकी आप ऑनलाइन भी सर्च करेंगे, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी परचेज करके, जो कैपेबल है, जो सक्षम हो, अपने घर में ये आप प्यूरीफाई जो प्लांट है वो आप लगा सकते हैं। दूसरी बात,
आपको हैबिट में डाल देना चाहिए कि आपको हाइजीन रहना है, आपके हैंड को फ्रिक्वेंटली वॉश करते रहना है। ये नहीं कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हुई और आपको लगा कि कोरोना वायरस नहीं है तो आप इन आदतों को छोड़ देना ही, इन आदतों को अभी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप अगर कहीं बाहर निकल रहे हैं तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको अभी बहुत टाइम तक मास्क, फेस कवरिंग इसके साथ ही आप बाहर निकले। तो जितना आप केयर करेंगे, जितना अलर्ट रहेंगे, उतना ही आप सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार को सुरक्षित रखने में हेल्प करें। तो जो कोविड से लड़ने के लिए तो मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रिंक्स के बारे में है, इम्यूनिटी से रिलेटेड योगा के बारे में है, एक्सरसाइज के बारे में है, फूड्स के बारे में है। मेरा एक ब्लॉग भी है, आप वहाँ से भी जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दूसरी बात कि जो कोरोना वायरस से जो सबसे बड़ा उपाय है और तरीका है वो है आपका इम्यूनिटी। इस चीज़ को मत भूलिए, इसको ना अपने दिमाग में एकदम से बैठा लीजिए कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, आप बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से इस वायरस से जीत सकते हैं, इसको हरा सकते हैं, इससे आप फाइट कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए आपको क्या करना है अब तक तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, और मैं तो इस पर कितने सारे वीडियो बना चुकी हूँ, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो उसकी रिगार्डिंग तो मुझे कुछ कहना नहीं है, बट फिर भी थोड़ी सी बातें बता दूँ मैं आपको कि अपने रोज़मर्रा की रूटीन में, डेली की रूटीन में आप थोड़ी सी चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में चेंज कर लीजिए। तो आपका कोरोना वायरस तो क्या, कोई भी वायरस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक तो एक्सरसाइज, योगा, ये सब थोड़ी सी ना अपने रूटीन में आप डाल ही दीजिए। थोड़ा सा हाइजीन रहना, ठीक है। उसके बाद कुछ पालक, टमाटर, खीरा, इन सब का यूज़ ज़्यादा कीजिए। और ये क्या बोलते हैं इसको, गार्लिक, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, इन सब का यूज़ ज़्यादा कीजिए और इस तरह से प्रिकॉशन लीजिए और आदत डाल लीजिए। कोरोना वायरस के साथ ही हमें जीना है अभी कुछ टाइम तक। बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब ख़त्म हो जाएगी, ये पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। लगे हुए हैं हमारे साइंटिस्ट वगैरह, तो जिनको जो काम करना है वो तो कर ही रहे हैं, बट एक हम ही हैं जो हमें क्या करना चाहिए हमें नहीं पता और हम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मैं आपको नहीं कह रही हूँ, कुछ लोग जो बेवकूफ़ हैं उनको कह रही हूँ मैं, जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं और नहीं मान रहे हैं। और देखिए ना कैसे बाहर निकल रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जो घटनाएं घट रही है उनसे दुख भी होता है कि जो अभी जो उधर अहमदाबाद में जो हुआ है, ट्रेन से जो दुर्घटना हुई है, बहुत दुख हुआ कि बेचारे मज़दूर, क्या बिगाड़ा था उन्होंने किसी का, कितने मजबूर थे वो कि पैदल जा रहे थे और कैसे रेलवे ट्रैक पे आके और उनका ऐसी हालत हुई है। तो ये सब न्यूज़ सुन के बहुत दुख होता है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। मैं तो सच पूछूं, मैं बहुत मतलब कि इतनी टेंशन में आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। मैं तो पता है आपको, अभी कल परसों मैं डिस्कशन कर रही थी कि हमारे हिंदुस्तान में किसी की नज़र लग गई है, हमारे हिंदुस्तान को कोई काला जादू कर दिया है। कहीं पे गैस लीक हो रहा है, कहीं पे प्लेन क्रैश हो रहा है, कहीं पे ये रेल हादसाएं हो रही है, कहीं पे साधुओं को मारा जा रहा है, कहीं पे इधर अभी पटना में जो गौरव उनकी फैमिली के साथ हुआ। तो मतलब इस तरह के काफ़ी सारे कांड आ रहे हैं। इधर से देखो ये आप हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है। तो चारों तरफ से ना सिर्फ बुरा ही न्यूज़ सुनने को मिल रहा है ना, और न्यूज़ सुन के तो मतलब ऐसे लग रहा है ना कि एकदम दिमाग ख़राब हो रहा है। लग रहा है कि पता नहीं क्या करे, कहाँ जाए इंसान, कहाँ भाग के जाए जहाँ शांति मिले। पर आप कहीं भी जाओगे ये न्यूज़ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, और ये रियलिटी है, ये हकीकत है। जो हो रहा है वही न्यूज़ में आ रही है और आपको वही सुनने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, इनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, पर इनको देखते हुए हमें अपनी प्रिकॉशन और हमें अपनी केयर खुद ही करनी है। अपनी प्रिकॉशन लेनी है, अपनी फैमिली की केयर करनी है, अपनी करनी है, साथ में अपनी समाज की भी करनी है, अपने देश की भी करनी है। ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपकी नहीं है तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट मैं मानती हूँ मेरी है। तो जो मानते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कुछ कर भी रहे हैं। बस मतलब थैंक गॉड कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस टाइम पे एकदम भगवान बन के खड़े हुए हैं गरीबों के साथ, लोगों के साथ, और कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। कितनी हेल्प कर रहे हैं, अच्छा लगता है ये सब देख के, सुन के। बट कुछ ऐसे दरिंदे भी हैं जिनकी दरिंदगी की कहानी भी आप दिन रात सुन रहे हो और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनके लिए कुछ भी बोल दो, क्योंकि
इवन मुझे तो ऐसा लगता है ना कि जैसे अगर हम जितना उनके बारे में बोलते हैं ना, जितना गंदा बोलते हैं, उनको उतना ना अच्छा फील होता है। उनको लगता है ओ दिस इज़ माई विक्ट्री, मतलब कि मुझे को क्या ट्रॉफी मिल रहा है या कुछ अवार्ड मिल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी मानसिकता ही ऐसी है। आप कुछ भी कर लेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। बट हमें आपको चेंज होना है, और इस तरह से अपनी फैमिली को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए, प्रिकॉशन लेते हुए आगे बढ़िए और अलर्ट रहिए, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का रफ्तार बहुत बढ़ने वाला है। थोड़ा सा भी भूल मत कीजिएगा, कोई भी चूक मत कीजिए अपने से, और इस तरह से रखिए। और जो इनकम का है वो मैंने आपको बताया है, उस पर थोड़ा सा स्टडी कीजिए। और अगर आपको मेरे से कोई हेल्प करते हो, मतलब चाहिए, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको पूरा आपका साथ दूंगी। और मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं इस समस्या से मतलब जूझ रही हूँ, इसलिए मुझे समझ में आ रहा है कि शायद मेरे जैसे और भी होंगे जो परेशान होंगे। तो एक चीज़ और भी करूँगी, बोलूँगी आपको कि इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, ताकि अगर आप नीडी नहीं है तो हो सकता है आप मेरे जैसे कोई और भी हो और उन तक वीडियो ना पहुँच रहा हो, तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी वीडियो पहुँचे। और अगर वो लोग मुझसे कोई मदद चाहिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ किसी की भी मदद करने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिएगा, वहाँ मेरा मेल आईडी मिल जाएगा, आप मुझे मेल कीजिएगा। जैसे भी होगा मैं आपसे बातें करूँगी, जो भी हेल्प होएगी मेरे से मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, चाहे जिस चीज़ में भी हो, जिसके रिगार्डिंग भी हो। आप ज़रा भी नहीं सोचिएगा कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ऐसे बोल रही हूँ, नहीं, मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही था कि मेरी बात जो है, मेरी दिल की बात आप तक पहुँचे, और हम एक दूसरे का साथ देंगे। क्या पता आपका साथ देते देते मुझे सहारा मिल जाए यार, मुझे भी तो हेल्प की ज़रूरत है, मुझे भी सहारे की ज़रूरत है। तो इस तरह से आपने वो एक पुराना गाना सुना है ना, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। तो और ये बहुत अम, मतलब हकीकत में है, ये रियलिटी है ये, कि अगर आप वाकई में बहुत मजबूर हैं, हेल्पलेस है, तो आप किसी की हेल्प कीजिए, आपको अपने आप ही हेल्प मिल जाता है। तो ये सही भी है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और प्लीज़ मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको शायद ज़रूरत होगी इस टाइम पे। और लाइक, तो प्लीज़ लाइक तो आप लोग करते हैं, पता है मुझे। एक कमेंट भी किया कीजिए, कमेंट करने में कंजूसी क्यों कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, कमेंट ही नहीं करते आप लोग। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया कीजिए। और जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार, जो गंदा सा कमेंट डाल दो तो उसे बढ़िया सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट डाल दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मैं कुछ बिगाड़ रही हूँ क्या? अब मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, कम बोल रही हूँ, जो बात है वही बोल रही हूँ ना यार, मैं कौन सा किसी की आवाज़ छीन के तो नहीं बोल रही ना। तो ऐसे मत करो मेरे साथ, मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? मेरा साथ दो, मेरा सपोर्ट करो। मुझे आप लोगों की हेल्प की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे सपोर्ट कीजिए, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। मुझे आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। मैं इसके लिए तहे दिल से आप लोग का हमेशा अभिवंदन करूँगी और हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए।